वेलकम बैक। एंड आज का जो टॉपिक है वो हम समझेंगे कि एंट्री टेक्निक्स क्या होती हैं। जब भी कोई पीवाई पे प्राइस आता है तो हम खरीदने या बेचने का जो भी डिसीजन लेते हैं उस पीवाई के अंदर जब हमें एंट्री बनानी होती है तो हम क्या क्या देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। सो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बायस रिलेटेड एंड थ्री कैंडल स्विंग रिलेटेड चीजें बताई हैं कि बायस क्या है, और थ्री कैंडल स्विंग का जो हम रिवर्सल या रिट्रेसमेंट पकड़ने की कोशिश करते हैं वो हम कैसे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं थर्ड कैंडल में। सो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको समझना है कि बायस और थ्री कैंडल स्विंग कैसे काम करती है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंट्री टेक्निक्स। एंड पहले मैं बता दूं कि जो टाइम फ्रेम है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम है। जिस भी आप टाइम फ्रेम में करते हो अपनी ट्रेडिंग, जैसे इंट्राडे हो गया, पोजिशनल हो गया या स्विंग ट्रेडिंग हो गया, कुछ भी करते हो आपके लिए टाइम फ्रेम अलग है। ये चीज़ मैंने बायस वाले वीडियो पे बताई है, लेकिन फिर मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपका कोई मंथली का पीवाई है, इस जगह पे मैंने डाल के रखा है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। अगर आपका कोई मंथली जोन है, मंथली की लिक्विडिटी है, मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है, मंथली का मिटिगेशन है, मंथली का रिजेक्शन है या प्रपल्शन ब्लॉक है, कुछ भी मंथली का जोन अगर आप रिफाइन कर रहे हो तो कंफर्मेशन अलग चीज होती है और एंटिसिपेशन अलग चीज होता है। आप ऐसा समझो कि कंफर्मेशन जो है वो, कहने का सेंस ऐसा है कि आपने देखा आपका कोई पीवाई था मंथली जोन का, प्राइस जब वहां पे आता है तो आपको कंफर्मेशन देता है कि हाँ वहां से वो रिवर्सल या रिट्रेसमेंट या कंटिन्यूएशन जो भी करना चाहता है। आपने उसको देखा, कंफर्म किया कि ठीक है मैं सही हूँ, मेरा बायस सही है, आपने कंफर्म किया। उसके बाद होता है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन में ऐसा देखते हैं हम कि ठीक है प्राइस ने हमें सही साबित किया है, अब हम जो एंट्री बनाएंगे या एंटिसिपेट करेंगे तो हम टाइम फ्रेम अलग लेंगे। लेट सपोज मंथली जोन का ऑर्डर ब्लॉक है, आपने देखा प्राइस वहां पे टैप करता है। देन आप वीकली और डेली में कंफर्मेशन लेते हैं कि ओके मंथली का जोन टैप हुआ है, वीकली या डेली पे हमें कंफर्मेशन मिल गया है कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल या रिट्रेसमेंट जो भी चीज़ है करेगा। हम वहां पे एंटिसिपेट उसको 4 आवर पे एंट्री बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टॉप लॉस या जो भी चीज़ें हम रखते हैं वो 4 आवर के हिसाब से रखेंगे, ना कि डेली और वीकली के हिसाब से। वहां पे बायस चेंज हो जाते हैं एंट्री टाइम। वीकली जोन है तो सपोज करो हमारा कोई वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, उस जगह पे प्राइस आया, हम डेली या 4 आवर पे कंफर्म करेंगे कि ओके वी आर राइट, बायस हमारा सही है। एंटिसिपेट हम 1 आवर पे करेंगे, मतलब एंट्री जो है वो हम 1 आवर को देख के करेंगे। रिकन्फर्मेशन जिसको बोलेंगे वही है एंटिसिपेशन। कंफर्मेशन के बाद एक बार जब हम रिकन्फर्म करेंगे कि ओके हम यहाँ से एंट्री बना रहे हैं तो उसको एंटिसिपेशन की तरह देखेंगे। आई होप जो मैं बोल रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा हो। डेली का कोई ऑर्डर ब्लॉक है उस पर 4 आवर या 1 आवर तक का कंफर्मेशन आप ले सकते हो, उसके बाद रिकन्फर्मेशन या एंटिसिपेशन आप 15 मिनट पे कर सकते हो। 4 आवर का अगर कोई आपका ऑर्डर ब्लॉक है उस पर 1 आवर या 15 मिनट पे आप चीज़ें कंफर्म करोगे। एंड एंटिसिपेशन या फिर जो एंट्री है आपकी वो 5 मिनट पे आप ले सकते हो दोबारा। 1 आवर का अगर कोई आपका ऑर्डर ब्लॉक है उसको आप 15 मिनट या 5 मिनट पे कंफर्म करके उसके बाद जो एंट्री है वो आप 1 मिनट पे देख सकते हो। ये पार्ट है एंट्री टेक्निक्स में, कैसे आपको इन चीज़ों को देखना है। 4 आवर जैसे मैंने डेली का मार्क किया है तो यहाँ पे 4 आवर पे लेना है आपको, लेना है 1 आवर लेना है या 15 मिनट लेना है, ये अलग अलग एंट्री टेक्निक के हिसाब से चुना जाएगा। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी टेक्निक क्या है एंट्री लेने की। सो हम बढ़ते हैं अपनी जो एंट्री टेक्निक्स है उनके टाइप्स पे। सो यहाँ पे मैंने डाल के रखा है इस साइड पे एंट्री टेक्निक्स है, और यहाँ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 जो भी आपको पार्टिसिपेशन है, आपको क्या क्या देखना है उन चीज़ों के होने के बाद वो मैंने डाल के रखा है यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या CIST के हिसाब से आप एंट्री करते हो तो आपको क्या देखना है कि पहले जो होगा लिक्विडिटी या कोई हाई टाइम फ्रेम का पीवाई जो है टैप होगा, ऑब्वियस सी बात है। हम रिवर्सल देखते हैं जब भी हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर या MSS जब भी हम फाइंड करते हैं। CISD भी एंटिसिपेशन है, उसका मैं इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा कि CISD और MSS में क्या डिफरेंस है, ये अभी मैं आगे क्लियर कर दूंगा। बट इन दोनों को हम CISD और MSS को
एक साथ ही रख रहे हैं अभी के लिए। आपने देखा लिक्विडिटी जो है स्वीप की गई है, और हायर टाइम उस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद आपका बायस क्लियर है और हायर टाइम फ्रेम के पीवाई पे है प्राइस। दूसरा स्टेप है, आप क्या देख रहे हो, जब लिक्विडिटी लेने के बाद एक एफईजी बनता है। एफईजी बनने के बाद क्लोजिंग जो है वो जरूरी हो जाती है, मैं भी चीजें समझाऊंगा कैसे। और प्राइस आप देख रहे हो रिवर्सल के लिए, तो उस जो भी वो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसमें एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जब एफवीजी बना रहा है या जो क्लोजिंग दे रहा है वहां पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप समझो कि डिस्प्लेसमेंट है या स्ट्रेंथ है वो दिखनी चाहिए। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए कि हमें ऐसा ऐसा लग रहा हो कि डाउट हो चीजों को कि ये वापस आके ये जो है तो फेक जो है डिस्प्लेसमेंट है और वापस आके नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए। थर्ड स्टेप हम देखते हैं रिट्रेसमेंट। ऑब्वियस सी बात है, एक एफईजी बनेगा, अच्छी स्ट्रांग मूव आएगी और क्लोजिंग होगी अच्छी खासी, तब जाके हम रिट्रेसमेंट देखेंगे। और उस रिट्रेसमेंट के बाद स्टेप 4 में हम एंटिसिपेट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। अब इसको मैं जो है चार्ट पे बताते रहता हूँ हर एक स्टेप को कैसे क्या एंटिसिपेट करना है। जैसे कि मेरे पास गोल्ड का चार्ट है, हम इसी में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप को जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, एम या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या CIST बोल लो, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे अपन देखने की कोशिश करते हैं। और चीजें मेरे पास हैं बताने के लिए, मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए फिलहाल हम चलते हैं चार्ट पे। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला, हम देख रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर CIST के हिसाब से हम एंट्री कैसे प्लान करेंगे। जैसे डेली का एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, आप अलग अलग जगह देख सकते हो। बेसिकली टाइम फ्रेम में जो अभी मेरे को बहुत सी चीजें समझानी है, इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे को फिर सब जगह का एग्जांपल देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। अब डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आया। यहाँ से अब आप देख रहे हो कि मेरे को ये रिट्रेसमेंट या रिवर्सल जो भी है इसको पकड़ना है छोटे टाइम फ्रेम में। आप 4 आवर पे आते हो। अब आप इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके, ये अगर आपका मिटिगेशन है, आप इसको रिफाइन करके कि ये 4 आवर का इस जगह पे मिटिगेशन मान लेते हो, और लास्ट का जो भी आपका जोन है यहाँ पे रिफाइन करोगे, तो आपको 1 आवर पे आपको लास्ट जो है डिफेंस पॉइंट जो एक्सट्रीम एंड का है वो इस जगह पे मिलेगा। तो या तो इस जगह से आप सेल करोगे या तो इस जगह से आप सेल करोगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, डेली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये दोनों जो है जोन निकल रहे हैं, पहला मिटिगेशन, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक। आप देखते हो अब जो चीजें हैं, यहां से हमें एंट्री कैसे बनानी है। 4 आवर का अगर हम देखें तो 4 आवर का जो हमारा MSS है वो इस जगह पे है। अगर 4 आवर का आप MSS देख रहे हो तो मैं जहां पे मार्क किया हूँ, या पिक्सल थोड़ा मैं इसके बढ़ा देता हूँ, इस जगह पे 4 आवर का MSS है, और इस जगह पे 4 आवर का CIST। आप समझो, CIST और MSS में आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन चीजें जो हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये है। CIST यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इधर से होगी, और अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको देखना है कि अब ट्रेंड में जो है चेंज आ चुका है, तो वो इस स्विंग के नीचे कारण है, वो मैं समझाऊंगा। 1 आवर पे देखते हो आप, जैसा मैंने बताया ना, डेली पे अगर हमें कंफर्मेशन लेना है तो 4 आवर 1 आवर पे देखना है। हमने 4 आवर पे देखा, CIST हमारा इस जगह पे है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस जगह पे है। ओके, अब यहां से 1 आवर के लिए अगर देखोगे तो CISD चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इस जगह पे है, और अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख रहे हो तो जो 4 आवर का जिस जगह पे CISD होगा उसी जगह पे आपको 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा। कहने का मतलब इस लो के नीचे। तो ये जो स्विंग है, यहाँ पे आपका 4 आवर का CISD हो रहा है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, और इस जगह पे आपका 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे हम नहीं बोल सकते, या यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो एक्सट्रीम जहां से स्विंग, जहां से ये मूव चालू हुई है, अ, जो ये मूव आई है, ये यहाँ से जो भी प्राइस उठा है, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ इस स्विंग के लो से होगा, ना कि हम बोलें कि ओके ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए होगा। ये अगर यहाँ पे आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हो, जिसको मैं ब्लू एरिया से करता हूँ, ये किसी और टाइम फ्रेम के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। हो सकता है ये 15 मिनट या 30 मिनट के लिए हो, बट हम डेली में देख रहे हैं तो हम 1 आवर 4 आवर लेके चलेंगे। सो
मैंने आप क्लियर किया कि जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपको किस जगह से देखनी। अब 1 आवर पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इस जगह पे हो गई। आ, जहाँ पे मैं माउस पॉइंटर करता हूँ आप उस जगह पे ऑब्जर्व किया करो। इस जगह पे जो 1 आवर का है वो CIST हो गया हमें दिखा। और अब 1 आवर का इस जगह पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि हम देखेंगे FVG। ओके, FVG है, फर्स्ट FVG जो है तो हमें इस जगह पे मिलता है CIST के बाद। और सेकंड FVG जो है इस जगह पे मिलता है। तो हमें देखने को मिला कि ओके जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 1 आवर के हिसाब से हो गया, 4 आवर के हिसाब से अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, इंटरनल है अभी। सो अब हम देखते हैं इस जगह पे हमें एंटिसिपेशन अब करना है कि प्राइस जब ये रिट्रेस करे इस 1 आवर के जो भी लेग बनाया है, ये जो डाउनफॉल आया है इतना। अब ये जो है इस प्राइस का जो रिवर्सल है, इस जगह का जो रिवर्सल है, अब हम रिट्रेसमेंट जो है इसका पकड़ना चाहते हैं और सेलिंग के लिए। अब जो रिट्रेसमेंट है उसको हमने देखा कि हम एक्चुअल में सेलिंग कहाँ से करेंगे। जो हमारी सेलिंग का जोन बैठता है एक, या तो हम इस जगह से जाएं या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाएं। अगर हम यही 2 आवर पे चीजें देखें तो हमें थोड़ा और चीजें क्लियर होंगी। जैसे 1 आवर के हिसाब से उस जगह पे FEG है, बट बाकी 2 आवर का देखोगे तो यहाँ पे एक FEG है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 आवर का जो FEG है वो टैप नहीं हुआ है, तो उसका टैप होने का हक बनेगा। और इस टैप होने के हक से क्या होगा कि जो ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है इसी जगह पे, अगर मैं मार्क करूं तो आपको ये जो दिख रहा है इतना स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि इसको जाना है 2 आवर के FEG को यहाँ पे टैप करने, तो इस जगह को टूटना पड़ेगा। और हमें पता है कि हम एंट्री जो है तो इस जगह पे, अगर मैं इनको हटा ही दूं, अब हमारा जो पूरा जोन बनता है एंट्री लेने का वो पूरा ऐसा हो जाता है कुछ। इस जगह से हमें एंट्री लेनी, इस जगह से हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। प्राइस इस जगह पे आता है, अब ये चाहे जितना भी डीप जाए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए एक ये है कि 4 आवर का ये ओवरऑल मिटिगेशन है, ग्रे एरिया जो हमने ग्रीन एरिया मार्क किया है इसके अंदर, ये 2 आवर में रिफाइन है। और हमने यहाँ पे देखा 1 आवर का भी अगर जोन निकाले तो हमें पता है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है और CIST भी हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब हम जैसे जो मैंने बोला था कि ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, अब हमें एंटिसिपेशन जो है तो वो 15 मिनट पे करना है। सो अगर आप जल्दी करना चाहो तो 5 मिनट पे भी कर सकते हो, बट मेरी मानो आप 15 मिनट को लेके चलो। अब हमने देखा प्राइस इस एरिया को जो 2 आवर का अपना FEG है उस जगह पे आने के बाद हमें दिखता है कि जो 15 मिनट का चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है वो इस जगह पे हो गया। ये जो कैंडल का क्लोज है इसको मैं थोड़ा, ओके, ये यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी 15 मिनट की हो जाती है इस जगह पे। और हमें इस जगह से एंट्री बनाने का मौका मिल जाता है 15 मिनट का जो ये अच्छा खासा सेलिंग का एरिया है। और हम इस जगह से एंटिसिपेट करते हैं। अगर हम इस जगह पे एंटिसिपेट करते हैं तो भी हमारा जो SL है वो इसके हाई के ऊपर नहीं होने चाहिए कि हमारा जो SL है तो कुछ ऐसा। अगर हम यहाँ से किसी जगह से भी शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा SL कभी भी इस जगह पे नहीं होना चाहिए। वो मैं आगे बताऊंगा जब आपको केक नाइफ है, केक एंड नाइफ वाला जब मैं आपको वो बताऊंगा जो भी पॉइंट्स है उसके अंदर, उसमें आपको ये चीज समझ आएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इतना छोटा आपका SL नहीं होना चाहिए। आपका SL फिर भी इस स्विंग के ऊपर ही होना चाहिए। और अगर आप डेली के हिसाब से टारगेट लेके चल रहे हो तो डेली के हिसाब से भी आपके TP भी उस जगह पे होना चाहिए, जैसे कि इस ऑर्डर ब्लॉक तक। तो कुछ आप ऐसा एंट्री बनाने की जो है तो कोशिश करते हो, आप देखते हो कि जैसे यहाँ पे 1:6.3 है, तो ऑब्वियस सी बात है इस जगह पे हमें बहुत बड़ा मूव नहीं देखने को मिला। बट आपका यहाँ पे जितना ज्यादा आप खेलते हो अच्छे टाइम फ्रेम में, या फिर जितनी ज्यादा आपकी कैपेबिलिटी है प्राइस को समझने के लिए, आप उस हिसाब से इस SL को मैनेज करके चल सकते हो। सपोज करो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, आप इस जगह पे भी लगा सकते हो। बट ये है कि इस
ये चीजें जो करनी है, हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो इस जगह पे पकड़ने का है, वो सेंस बनाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में यही चीज करने से कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए यहाँ पे आप जो है एसएल छोटे रख सकते हो। अगर आप सच में अपने जो भी बायस है उस पे आप रिलाय करके ट्रस्ट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि नई चीजें जो हैं इस जगह से आप ऐसा रख सकते हो, बट डेली के हिसाब से अगर टाइम फ्रेम है तो नो डाउट यहाँ पे 1 आवर का जो है तो उसके हिसाब से ही हमें देखना है चीजों को कि कैसे क्या हमें रिस्क रिवॉर्ड लेना है। अब डेली के हिसाब से कुछ ऐसा हमारा जो भी है, शायद एक गायब ही हो गया पूरा। जैसा डेली का मैंने 4 आवर का मार्क किया था, आई एम सॉरी, बट हाँ, डेली का अगर हम देखें तो जो प्राइस हमें पता है उस जगह से मिटिगेशन से निकल के आया है, तो ये जो लास्ट का पॉइंट है इस जगह तक आएगा अगर इस जगह से निकला है तो हमने अगर 1 आवर पे एंट्री बनाई है, तो अगर आप ऐसा स्टॉप लॉस रखते हो इसी जगह पे 15 मिनट पे करके हो तब आप ये चीज कर सकते हो। लेकिन आप आ, आ, समझो आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर 2-3 दिन आराम से आप होल्ड करने वाले ट्रेडर हो, तो आप आराम से इस जगह पैसा लगा के आप टेंशन फ्री इस जगह को टारगेट डाल सकते हो। ये डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक है आप इस जगह तक आराम से अपना टारगेट डाल सकते हो। बट अगर आप इंट्राडे में आज आज ही आपको करना है तो फिर आप प्रीवियस मॉडल का यूज कर सकते हो जिसमें आप स्टॉप लॉस छोटे कर सकते हो। बट मेरी जो स्ट्रेटजी है, जो जैसे भी मैं ट्रेड करता हूँ मेरी स्ट्रेटजी यही है, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे करता हूँ, मिनिमम 1:3 1:4 जैसे इस जगह पे मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती 2 दिन 3 दिन होल्ड करने की, बट अगर मेरे को पता है कि प्राइस इसी जगह पे आना है। अभी मैं चीजों का एक्सप्लेनेशन आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज चेंज ऑफ कैरेक्टर जो भी बोल लो, या CIST जो भी कहना उसके हिसाब से कह लो। मैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में एक अंतर बता देता हूँ। प्राइस जब भी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, जैसे हमने देखा कि अब ये जो कैंडल बनी 15:30 की रेड कैंडल, अब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, बट प्राइस जो फर्स्ट स्विंग बनता है जहां पे प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है उसके नीचे जब भी क्लोजिंग दे देता है तो हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मान लेते हैं। अब हमारा एंटिसिपेशन होता है कि हम यहीं से सेलिंग बनाएं, ये जो एफईजी है, जो ये एफईजी क्रिएट हो गया है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का, ये हम 1 आवर पे चार्ट देख रहे हैं, बट यहाँ पे 15 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, 5 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। आप देखो अगर 5 मिनट पे इसी जगह पे, तो यस, ये ये जो हमने मार्क किया है ये एरिया जो 1 आवर का CIST है, यहाँ पे 15 मिनट का जो है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है इस जगह पे। तो छोटे टाइम फ्रेम आप इंटरनल में प्ले करना चाहो इंटरनल में करो, 1 आवर पे करना चाहो 1 आवर पे करो, आपके ऊपर डिपेंड कर, आपके स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कैसे ट्रेडिंग करते हो। सो जैसा मैंने बताया 1 आवर के लिए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी है और इसी जगह पे 15 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। क्योंकि ये जो इतना जो स्विंग है अगर मैं बताऊं, इतना स्विंग है, ये 15 मिनट का जो है एक्सटर्नल है, आप समझो। 15 मिनट का जो भी है इसके अंदर 5 मिनट का जो है एक्सटर्नल है, बट यहाँ पे पूरा जो लेग है अगर देखोगे तो 4 आवर का अगर मैं बोल रहा हूँ इस जगह पे CIST था, इस जगह पे तो 1 आवर का इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। सेम जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम में बढ़ते जाओगे तो एक्सटर्नल जो है तो टाइम फ्रेम के और दूर दूर होते जाएंगे, जैसे 4 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस जगह पे है। सो ऐसे कर करके आप जो है देखते हो कि कौन से टाइम फ्रेम में आप चीजें कर रहे हो। सो आई होप मैंने डाउट ये वाला क्लियर किया होगी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे कैसे ये चीजें हैं वो बदलती हैं, और एंट्री टेक्निक्स कैसे इन चीजों को ध्यान में रख के किया जाता है। और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं चीजों को थोड़ा जो है तो जल्दी में रखना चाहता हूँ और इन सभी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। अब जो अगला हमारा एंट्री टेक्निक है, आई होप मैंने ये वाला क्लियर किया होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। आप ऐसे करके आप देखते हो कि किधर से एंट्री करनी है और किधर से हमें किधर तक हमें टारगेट रखना है। और मेरी सजेशन यही है कि आप बड़े टाइम फ्रेम को लेके चलो, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेमों में एंटिसिपेशन रखो अपना, या जो भी एंट्री बना रहे हो उस जगह से। सो मैंने आपको कुछ ऐसा समझाया इस जगह पे कि क्या कैसा हमें देखना है, और आप कहीं पे भी ले सकते हो ये चीज, सब जगह आपको काम करते हुए देखे दिखने को मिलेगी, बट आपको समझना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर जो भी आप देखते हो, एडवांस आप मार्केट
स्ट्रक्चर मार्किंग करते हो, या फिर आप जो भी आपका हायर हाई हायर लो लेके चलते हो, या आईटीएल आईटीएच जो भी आप करके चलते हो, उसके हिसाब से चीजें डिसाइड करो आप कि आप कैसे क्या ऑब्जर्व करते हो। अब ये था सबसे सरल टॉपिक जो सब जानते हैं मेरे हिसाब से, तो लगभग सभी को पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी से हम एंट्री कैसे बनाते हैं। शायद गायब ही हो गया। ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट एंट्री टाइप या एंट्री मॉड्यूल है वो है, इसमें ये जो एसएमटी है या एसएसएमटी जो बहुत से लोग बोलते हैं, स्मार्ट मनी टेक्निक का जो यूज करता है, ये एंट्री टाइप बेसिकली एक एक्सपीरियंस है, या एक ऐसा समझ लो कि ये जब हम एंट्री टेक्निक का यूज कर रहे हो तो हम ये समझते हैं कि इस जगह पे या इस एंट्री लेने का कारण जो है सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे हमें ये दिख रहा है कि स्मार्ट मनी या जो भी आप बोल लो एल्गोरिदम, वहां पे जो ट्रैपिंग है वो चल रही है, और वहां पे बहुत ही एक्टिवली या बहुत ही स्ट्रांग तरीके से स्मार्ट मनी का जो भी लिक्विडिटी ट्रैप है या जो भी कुछ बोल लो उस जगह पे चल रहा है। स्टेप वन क्या है इसको जानने के लिए, आपने देखा कि लोज या हाइस, और ये आपको पकड़ के रखना है 4 आवर डेली का आप लेके चलो, प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई, उस जगह पे आप इस चीज को अप्लाई करो। स्मार्ट मनी टेक्निक जो है आपको पता चलेगा कैसे ये काम करता है। आपको दो जो हैं को रिलेटेड पेयर्स लेने हैं, जैसे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी। आप यूरो यूएसडी और यूरो डॉलर को भी लोगे, लेकिन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब अगर डॉलर बढ़ रहा है तो यूरो गिर रहा है। बट अगर आपको और एक्यूरेसी चाहिए इस चीज में तो आप को रिलेटेड पेयर देखो, जैसे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी सिमिलर जो है तो अपना प्राइस एक्शन रखते हैं, और जैसे कमोडिटी में देख रहे हो तो गोल्ड और आप सिल्वर का ले सकते हो, गोल्ड और सिल्वर का, या फिर गोल्ड के साथ प्लेटिनम का। तो ये जो है कोरिलेटेड जो है तो एसेट हैं, और इनमें आप देखो, आप अपोजिट में मत जाओ डॉलर के साथ, आप एस एम टी या एस एस एम टी मत देखो, आप को रिलेटेड पेयर्स में देखो तो आपको ज्यादा अच्छे से वीकनेस या स्ट्रांगनेस पता चलेगी। सो आपको दिख रहा है क्लियर वीकनेस या स्ट्रेंथ जो है बिटवीन ट्विंस, मतलब जो को रिलेटेड पेयर्स हैं, आपने ये देखा। आप सेकंड स्टेप जो है वो है फाइंड करो रीजन की ऐसा जो भी वीक है, जो भी एसेट वीक है या जो भी एसेट स्ट्रांग है, दोनों के मुकाबले जो दोनों के जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा जो है कमजोर है। अब आपको पता करना है कि ऐसा क्यों हुआ। रीजन आपको पता करना है कि अगर यूरो ने हायर हाई बनाया बट जीबीपी ने हायर हाई क्यों नहीं बनाया, या थोड़ा सा माइनर ऊपर चले जाने के बाद वो हायर हाई बना सकता था लेकिन जीबीपी ने क्यों नहीं बनाया। यूरो यूएसडी बस थोड़ा सा और जो है तो और ज्यादा थोड़ा सा ऊपर जाके प्रीवियस डे लो हाई लिया, बट जीबीपी नहीं लिया। तो ऐसा इसने क्यों किया, वो चीजें होती हैं बायस के रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि बायस जो है ऑलरेडी जीबीपी के डाउन साइड के हैं, बस यूरो एसडी लिक्विडिटी लेने के लिए ट्रैपिंग के लिए ऊपर गया। तो आपको रीजन हमेशा फाइंड करना है कि ऐसा क्यों हुआ, या इस वीकनेस का कारण क्या था दूसरे पेयर में, जो भी आपको रिलेटेड पेयर देख रहे हो। अगर आपको रीजन वैलिड पता चल जाता है कि ओके इसके लिए बायस ये हैं, जीबीपी के जो है पीवाई ऊपर नहीं है इसीलिए जीबीपी ऊपर नहीं जाना चाहता, बट यूरो एसडी का जो पीवाई है वो ऊपर है इसलिए वो जाना चाहता है, और इस ऊपर जाने से प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी मिलेगी और प्लस वो पीवाई भी टैप होगा, इसीलिए यूरो एसडी ऊपर गया और जीबीपी यूएसडी नहीं गया। तो आपको एक वैलिड रीजन पता चला कि ओके ये कारण था कि जीबीपी जो है वो वीक है, और जो यूरो यूएसडी है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है ऊपर जाने के लिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है अगर ये अपने को मिलता है तो हमको पता चल जाता है कि स्मार्ट मनी जो है वो इन है उस चीज में, और वहां पे एक्टिवली जो है तो पोजीशन बनाई जा रही। अब हम ऐसा अगर देख लेते हैं तब हम फिर एंटिसिपेशन बनाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टर्म जो भी अपना टाइम फ्रेम है, और वहां पे हम एफपीजी देख के अपना जो भी एंट्री वो करने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए मेरे को दो पेयर्स लेने पड़ेंगे अगर मैं इसको समझा रहा हूँ। होगे जैसे हमें एसएमटी देखना है और दो को रिलेटेड पेयर्स हमें लेना है जैसे यूरोएसटी और जीपीपी, और हमें इनके बीच देखना है कौन सा स्ट्रांग है या कौन सा वीक है। सो ये वीकली चार्ट है, और इस जगह पे मैंने मार्क डाला है, जैसे कि वीकली चार्ट पे देखोगे आप, इस जगह पे देखो यूरो जो है
प्रीवियस वीक लो को नहीं लेता है इस जगह पे। आप देखोगे कि ये जो 13 अक्टूबर का जो वीक स्टार्ट हुआ है और ये 6 अक्टूबर के बीच का जो वीकली का प्रीवियस वीक लो है, इस तक यूरो एसडी नहीं आता है। और यही अगर आप सेम जीबीपी पे देखोगे तो लाइक ये अब प्रीवियस वीक लो इस वीक के नीचे जीबीपी यूएसडी आता है। आप देखो यहाँ पे लिक्विडिटी सीप हुई है, तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो जीबीपी है इस जगह पे तो वीक है, और जो यूरो यूएसडी है वो इस जगह के लो के आने के पास, मतलब प्राइस इस जगह पे नहीं आना चाहता और जीबीपी में नीचे जाना चाहता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि यूरो यूएसडी स्ट्रांग है, तो यूरो यूएसडी में जो है बुलिश मोमेंटम नहीं है और ये नीचे प्रीवियस वीक की लो की लिक्विडिटी नहीं लेता। जबकि हमने जीबीपी देखा, जीबीपी यूएसडी पे देखा कि ये जो 13 अक्टूबर का वीक है यहाँ से जब भी स्टार्ट होता है मंडे, तो यहाँ पे इस वीक की प्रीवियस वीक लो की लिक्विडिटी लेता है, बट ऐसा यूरो में नहीं होता। तो इस जगह पे जब हम डेली पे जाते हैं, अब मैंने मार्क करके रखे हैं कुछ जगह पे जा, ताकि आपको जो है, अब इस जगह पे हम देखते हैं कि ये जो लो है वीकली प्रीवियस वीक लो का, इस जगह पे आप लिक्विडिटी नहीं लेते हैं और हम जो ये यूरोसिटी है इसी जगह पे हम अपना जो है बाइंग का या सिनेरियो देखते हैं। और आप इस जगह पे 4 आवर का अगर आप सही से देखोगे तो लाइक इस जगह पे था। तो यहाँ से आप एंटिसिपेशन करना चाहो तो जैसे हम वीकली देख रहे हैं, तो आप मिनिमम 4 आवर लेके ये एफपीजी का बनने का वेट करो। आप इस जगह से कहीं एंटिसिपेशन कर सकते हो, या तो इस एफपीजी से ही, अगले एफपीजी से, इस जगह से आप बाइंग देख सकते हो। सो एंटिसिपेशन ऐसा ही है कि आपको देखना है कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग है, और ये हमने वीकली के हिसाब से देखा। अब हम डेली के हिसाब से देखते हैं। सो जैसा इस जगह पे जहाँ पे लो है मैंने मार्क किया है, डेली का है। और इस जगह पे देखो आप, ये जो लो है बेसिकली ये है आपका 4 नवंबर, और ये जो कैंडल है 5 नवंबर की। और मैं पहले डेली पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ओके, सो इस जगह पे देखो आप कि जीबीपी जो है, थोड़ा मेरे को जूम करना पड़ेगा, पर ठीक। इस जगह पे देखो आप, जीबीपीएसटी जो है प्रीवियस डे जो है लो को नहीं लेता, और इसी जगह पे आप यूरो एसटी को चेक करो कि क्या यहाँ पे हुआ है। लाइक हम यहाँ पे हैं और हम देखते हैं कि जो 5 नवंबर की कैंडल है प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे के जो लो है उसको हंट करती है। तो हम इस जगह से अपना एसएमटी देखेंगे। ये पूरी चीज़ डिपेंड करती है बायस पे, कि जैसे हम ये जो बीपीआर है या फिर जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस जगह से अगर हम बाइंग देख रहे हैं तो यहाँ से ये चीज़ बनती है कि हम रिवर्सल यहाँ से पकड़ना चाहते हैं, रिट्रेसमेंट इस जगह से पकड़ना चाहते हैं। तो इस जगह पे हमने देखा कि जीबीपी जो है वो इस जगह पे जीबीपी जो है प्रीवियस डे लो को नहीं लेता, और यूरो हमें दिखता है कि चीज जो है, तो जीबीपी इस जगह पे हमें स्ट्रॉन्गर दिखता है, और हम इसी इसी एसेट पे हम इस पे लॉन्ग करने की सोचते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि डेली पे देख रहे हो अगर आप, तो 4 आवर 1 आवर पे आप एंटिसिपेट कर सकते हो। इस जगह पे 4 आवर पे हमें यहाँ से कहीं से एंट्री मिलती है इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद। बट 1 आवर पे आप अगर इसी जगह पे बनाना चाहो तो 1 आवर पे अगर पहले ही बन जाता है एफईजी, जो कि इस जगह पे है, बट फिर भी एसएल आपका इसी जगह पे रहेगा। तो 4 आवर का जस्ट इन केस आप अगर लेके चल रहे हो तो ये आपका 1 आवर पे रिफाइनमेंट पे कुछ ऐसा बनेगा, और आप इस जगह से एंटिसिपेट कर सकते हो। सो ये डेली के हिसाब से था और मैंने मार्क करके रखा है। बहुत मतलब आपको हर हफ्ते, 1-2 हफ्ते के अंदर डेली पे आप देखो ये चीजें होती हुई दिखेंगी, और कैसे क्या आपको एंटिसिपेट करना है। फिर ये इस जगह से जब जीबीपी ऊपर जाता है तो ये जो डे है 10 नवंबर और 11 नवंबर का, तो मतलब यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है कि जो जीबीपी है वो वीक है और ये ऊपर नहीं जाना चाहता। प्रीवियस डे जो हाई है उसकी लिक्विडिटी नहीं ली। अब सेम जगह पे आप अगर देखोगे तो ये 11 नवंबर है और 10 नवंबर है, और ये 11 नवंबर है, तो ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेता है। बट जीबीपी में हम देख रहे हैं कि इस जगह की लिक्विडिटी नहीं लिया। सेम आप इसी तरह का जो ट्रेड है बना सकते हो। अब जीबीपी जो है तो हमें यहाँ पे वीक दिखता है, आप इस जगह से 1 आवर पे एंटिसिपेट करके एंट्री बना सकते हो। फिर जो है ये जो इस जगह पे मैंने यूरो यूएसडी का जो मार्क करके रखा है, सेम यही 11 तारीख का जो है, 12 तारीख का प्राइस प्रीवियस डे के लो के नीचे नहीं आता, बट जीबीपी में
आप देखो ये 11 तारीख के लो के नीचे डेली जो है जाता है, और ये जो बीपीआर है, ये जो एफईजी है डेली का, इसको टैप करता है। और यूरो में ऐसा नहीं करते हुए देखने को मिलता, जबकि यूरो में भी नीचे एक एफईजी है। ऐसा नहीं है कि यूरो में यहाँ पे एफईजी नहीं है, बट यूरो को जाना चाहिए 12 तारीख को। बट यूरो नहीं जाता इस जगह पे, तो हमें दिखता है कि भाई यहाँ पे यूरो जो है स्ट्रांग है, और इस जगह से हम दोबारा एंटर करने की सोचते हैं। तो इस जगह पे अगर हम देखें तो लाइक हेयर, यहाँ पे जो है जीबीपी अगर आप देखोगे, मैं जीबीपी जो डेली का एफईजी है इस जगह पे आता है 12 तारीख को। बट यूरो एसडी ऐसा नहीं करता, और 12 तारीख को जो है इस ऑर्डर ब्लॉक बोल लो 4 आवर का या जो भी, इस जगह के होने के कारण जीबीपी यूरो यूएसडी जो है, तो जो है स्ट्रेंथ दिखाता है कि नहीं भाई मैं डेली के एफईजी को टैप करने नहीं जा रहा हूँ। तो इस जगह से हमारा जो है एक एंट्री बनती है, अगर एसएमटी देख के आप ट्रेड कर रहे हो ना, और आप चीजों को जो है इन्फ्लुएंस करके चल रहे हो कि एसएमटी जो है तो मेरे लिए बेस्ट है, और मेरे को पता चलता है कि स्मार्ट मनी जो है वो एक्टिव है इस जगह पे, तो मैं ऐसे कुछ ट्रेड डालने की कोशिश करता हूँ। सो आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो, और आप देखो कि ज्यादातर ट्राई करो प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, या फिर मंथली हाई मंथली लो, या वीकली हाई वीकली लो। और आप इन जगह पे करो, आप 4 आवर पे भी कर सकते हो, बट या फिर आप सेशन पे भी कर सकते हो, प्रीवियस सेशन। बट बड़े टाइम फ्रेम पे करना है तो आप डेली पे करो या वीकली पे करो, आपको चीजें जो हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते दिखेंगी। और एसएमटी में जब भी ट्रेड बनते हैं तो आप हमेशा देख लो कि जो मूव्स आते हैं वो अच्छे खासे होते हैं, और अच्छे रिवॉर्ड देके जाते हैं। सो हमने देखा ये एसएमटी का जो यूज है वो हम कैसे करेंगे। और एंट्री जो है तो मैंने बताया कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। अगर आप 4 आवर पे एसएमटी देख रहे हो या सेशन पे देख रहे हो, तो 15 मिनट 1 आवर पे देख के कर सकते हो। बहुत जगह डेली बनता रहता है सेशन में, या फिर अलग अलग टाइम फ्रेम में आप जाके देख सकते हो। और ये चीज जो है तो बहुत ही मतलब बेस्ट है, अगर आप अच्छे से कंफर्मेशन लेना चाहते हो। और ट्राई करो आप कि कहीं पे भी एसएमटी देखने का ट्राई मत करो कि इसी इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर ही आप एसएमटी देखने का ट्राई कर रहे हो। आप हमेशा चूज करो जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है बड़े टाइम फ्रेम की। मिनिमम आप 4 आवर को लेके चलो, 4 आवर का एक्सटर्नल, और 1 डे का एक्सटर्नल जो कि हाई या लो होगा प्रीवियस डे का। या फिर आप स्विंग को ले सकते हो, जो स्विंग बनते हैं उनकी आप ज्यादा अच्छे से करो तो स्विंग का जो है प्रोबेबिलिटी और आपको अच्छा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे या प्रीवियस डे हाई। ऐसा करके आप स्विंग को ज्यादा प्रेफरेंस दो, उसके बाद प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, फिर वीकली का जो है स्विंग उसको प्रायोरिटी आप दे सकते हो। वीकली के जो 3 कैंडल स्विंग बनते हैं उसकी लिक्विडिटी का एसएमटी आप देख सकते हो। या तो फिर आप प्रीवियस वीक हाई या प्रीवियस वीक लो की मंथ का भी आप ले सकते हो, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हो। बट मंथली का जो मैंने बता के रखा है शुरू से ही कि टाइम फ्रेम जो है मंथ का वो फिर अलग आ जाता है, आपको डेली में कंफर्म करनी होंगी चीजें, या वीकली में कंफर्म करनी होंगी चीजें। सो आई होप मैंने क्लियर किया होगा एसएमटी जो है वो क्या कैसा है। और अब जो है जैसा मैंने बता दिया, अपन ने देख लिया चेंज ऑफ कैरेक्टर या सीआईएसटी का जो एंट्री टेक्निक है, अपन ने देख लिया स्मार्ट मनी टेक्निक क्या है कि हम फाइंड करते हैं जहां से स्मार्ट मनी एक्टिव है। तो हम ट्रैप को समझने की कोशिश करते हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी एसेट जो कोरिलेटेड पेयर्स हैं, जैसा मैंने बताया था शुरू में ही कि आप ये चीज सिल्वर और गोल्ड के बीच देख सकते हो अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो। बट मेरे जो मानना है वो, जैसे अभी ये जैसे XAUSD है, XAGUSD है, या जो भी हैं पेयर्स क्रिप्टो के या फिर कमोडिटी के या अलग अलग फॉरेक्स के, तो आप ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, डॉलर के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि टोटली डिफरेंट है। कि मैं कमोडिटी का फॉरेक्स से जो है एसएमटी देखने जाऊंगा तो मैं 100% है कि उसमें इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं फंसेगी। तो ये जो है तो एकदम इनएक्यूरेट है। आप कभी कभी देखो कि डेली में अगर डॉलर डॉलर आज का दिन पूरा बुलिश है तो उस दिन गोल्ड भी बुलिश होता है। तो कोई रिलेशन रहा ही नहीं ना इनवर्स, क्योंकि जो एसेट क्लास हैं वो को रिलेटेड आप चूज करो, जैसे यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी हो गया, या फिर कमोडिटी में एक ही सेक्टर के। तो ये चीजें आपको ज्यादा बेहतर वर्क करने को दिखेंगी। हर चीज को आप डॉलर से कंपेयर करने चले जाओगे तो फिर जो चीजें हैं तो अलग अलग एसेट के अलग अलग आपको बिहेवियर देखने को मिलेंगे, और आप कई बार ट्रैप हो गए इसमें। सो आप ट्राई करो कि कोरिलेटेड पेयर्स पे ज्यादा फोकस करो एज कंपेयर टू इनवर्स वालों पे, क्योंकि वहां पे जो चीजें हैं वो बदल जाती हैं।
सो अब जो है थर्ड टाइप की जो हम एंट्री देखेंगे वो लिमिट या पंच ऑर्डर का जो रहता है। मैं बता दूं ये इस टाइप की जो एंट्रीज है हमारे स्टाइल में ये बहुत ज्यादा रिस्की होती है, बट ये रिवॉर्ड अच्छा दे के जाती है। और इसके कुछ जो बोल सकते हैं ना अपने रूल्स हैं कि ये लिमिट अपने को ऑर्डर या पंच ऑर्डर अपने को कब डालना है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, मैंने स्टेप्स पे डाल दिए हैं। कि जो सबसे पहले आप प्रेफर करो अगर आप लिमिट एंट्री करना चाहते हो। अभी लिमिट एंट्री क्या होती है कि उस पे आप कंफर्मेशन नहीं लेते हो, जैसे मैंने बताया चेंज इन रेट ऑफ डिलीवरी या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे आप रिट्रेसमेंट का वेट करते हो, डिस्प्लेसमेंट का वेट करते हो, ले अलग अलग चीजें देखते हो, फिर जाके आप रिकन्फर्म करके एंट्री मारते हो। लिमिट में आप जब भी एंट्री करोगे पंच ऑर्डर डाल रहे हो तो वहां पे आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है या रिजेक्शन ब्लॉक है उस जगह को आप मार्क करो बड़े टाइम फ्रेम के। और जो सबसे जरूरी चीज है, आपको बायस में डाउट होना ही नहीं चाहिए कि इस जगह पे मैं गलत होऊंगा या सही होऊंगा। आपको 100% श्योर है कि ये इस जगह से जाके अगले जगह पे जाके रुकेगा, जैसे मैंने बायस वाले वीडियो पे समझाया है कि लिमिट एंट्री जो है इस जब भी आपका बायस एकदम परफेक्टली हो और आपको लग रहा है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा जब कॉन्फिडेंस हो, तभी आप लिमिट ऑर्डर डालने का सोचो। तीसरा, आप जो कॉन्फिडेंस देख सकते हो कि अगर पीवाई जो छोटा है ना, इफ पीवाई इज अ काइंड ऑफ स्मॉल बंच, तो स्टेप 4 आप लोग गिव इट अ पंच। मतलब अगर आपका पीवाई छोटा बन रहा है, मतलब पॉइंट्स उसके छोटे हैं, ऑर्डर ब्लॉक या मिटिगेशन जो भी आप ले रहे हो, तब आप वहां पे लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो। क्योंकि अगर आप वहां पे कंफर्मेशन लेने जाओगे तो फिर आपका जो देखा जाए जो एक्चुअल में मूव है वो आप थोड़ा सा 1:2 मतलब 2 देने के बाद आप पकड़ोगे। बट लिमिट ऑर्डर में क्या है ना, आप इंस्टेंट पकड़ते हो, बट हाँ बायस जो है वो मेन है। अभी जैसे एक लिमिट ऑर्डर का अपन एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी जो मार्केट करंट प्राइस पे है मैं वहीं पे देखूंगा, मैं इस जगह पे पीछे जाने का कोई सेंस नहीं बनता। हालांकि यहाँ पे बहुत एग्जांपल आपको मिलेंगे, बट करंट मार्केट प्राइस जो है वहीं पे हम फोकस करते हैं कि अभी का जो है बैक टेस्टिंग जो है वो बाद का काम है। बट पहले जो मार्केट पे चल रहा है या जो अभी रनिंग पे स्ट्रक्चर है उस जगह पे दूं अगर मैं आपको रेफरेंस तो ज़्यादा सही है। जैसा लिमिट ऑर्डर का मैं बोलूं तो अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को चुनते हो डेली के, इस जगह पे लिमिट ऑर्डर लगाने का सोचते हो, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप इसको रिफाइन करें। आपने देखा ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये 4 आवर का एक अपना मिटिगेशन है, 1 आवर पे आप इसको और रिफाइन कर लेते हो। लेट मी मार्क दिस ब्लू, और मैंने ब्लू मार्क कर दिया इसको, है ना। और इस जगह पे आप सेकंड जो जोन है, ये दोनों आपके एंट्री पॉइंट्स है कि हम मैं इस जगह पे एंट्री करूंगा, क्योंकि ये डेली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ओवरलैप कर रहा है। अब आप इसमें 1 आवर पे रिफाइन करोगे तो चीजें और मिल जाएंगी। जैसे 1 आवर पे आपका एक ही मिटिगेशन, इसकी वीक लाइक ये 1 आवर पे आपने मिटिगेशन जो है रिफाइन कर डाला कि ये मेरा मिटिगेशन, ओके। और लास्ट में जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है वो इस जगह पे जाके अगर है एफईजी तो ठीक है। ओके, इस जगह पे 1 आवर का ऑर्डर एफईजी है, बट इतना कुछ जोन बैठता है आपका 1 आवर का। या फिर ये जो है अगर इसको इस एफईजी को फिल करना है, ठीक है, नहीं तो आप इसको ले सकते हो, ये पूरा 4 आवर के जोन के अंदर फंसेगा। अगर आप देखो ये पूरा 4 आवर का जोन है जो लास्ट है, ये इसी के अंदर आ जाएगा। तो आप मिटिगेशन से ट्राई करो या फिर ऑर्डर ब्लॉक से ट्राई करो। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं ना, डेली का जो जोन है, हम बड़े टाइम फ्रेम को लेके चल रहे हैं, तो जो डेली का जोन है वो कितने पॉइंट का बैठ रहा है यहाँ पे, लगभग 167, मतलब 1670 पिप्स का ये पूरा जो जोन है। अब यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाओगे तो आप सपोज करो आप इस जगह से लगाने का भी सोचते हो, आप ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से करते हो, तो आप इतना इतना बड़ा एसएल क्यों लोगे? मान लो ये लिमिट ऑर्डर आपका काम भी करता है, बट आपको ये 1:1 दे जाएगा। यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक तक अगर आपको लेना है प्राइस को, जो भी हमारा सेकंड पॉइंट है जाने का वो इस जगह का ऑर्डर ब्लॉक है, जो मैंने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाले पे एग्जांपल दिया था, वही चीज अप्लाई करो तो यहाँ तक का हमारा टारगेट है। तो यहाँ पे लगाने का लिमिट ऑर्डर कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा एसएल है वो बहुत बड़ा बैठता है। अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देख रहा हूँ, अब यही जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे आप देखो, ये मैंने डेली का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया येलो से। अब ये डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे देखोगे तो ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, फिर ये मंथली के लिए प्राइस निकल जाएगा जो कि इसके नीचे है 3800 के नीचे। तो ये देख रहे हो कि ये लास्ट जोन है, डिफेंस पॉइंट जो बोलते हैं।
तो ये यहाँ तक प्राइस जाएगा, इस जगह से मैं लिमिट ऑर्डर बनाने का सोचूंगा। इसी जगह को आप 4 आवर से रिफाइन कर लो। आप 4 आवर पे देखोगे तो इस डेली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये कितना छोटा सा आपको दिख रहा है जोन। सी, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, बस इतना। अब इस जगह पे लिमिट ऑर्डर लगाने का सेंस है, अगर आप 1 आवर पे और इसको रिफाइन कर लो, अगर आप इसको 1 आवर पे और रिफाइन कर लो तो ये जो जोन है इतना छोटा सा हो जाता है बस। इसके नीचे फिर पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, फिर प्राइस जो है तो इसको लेने आ सकता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी ये एफईजी टैप्ड है, तो यहाँ पे आने का कोई सेंस नहीं है। 4 आवर का जोन यहाँ पे है, तो यहीं तक हम एंटिसिपेट करेंगे। इसके बाद अगर इसने इस लो को तोड़ा तो हमारा इस जगह पे जो है एंटिसिपेशन नहीं रहेगा कि यहाँ पे हम ट्रेड करें अपसाइड के लिए। क्योंकि 4 आवर का जो है मैंने बताया ना कि जो नेस्टिंग है, नेस्टिंग मीन्स एक के अंदर एक के अंदर एक बैठा हुआ है। डेली के अंदर 4 आवर है, 4 आवर के अंदर इसी जोन पे 1 आवर है। अब नो डाउट 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी दिख रहा है, लाइक जो ये है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है 1 आवर का। बट नेस्टिंग हम अपन देख रहे हैं कि लिमिट ऑर्डर अपन जब लगाएंगे तो नेस्टिंग अपन देख के चलेंगे कि डेली के अंदर 4 आवर, 4 आवर के अंदर 1 आवर और 15 मिनट पे भी इसी जगह पे जोन है। अब आप इतना सा जोन लेके यहीं से अपना जो पंच ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर बोल लो, इसी जगह पे आने के बाद आप सीधे डिसाइड कर लेते हो कि मेरा प्राइस यहीं पे आओ और सीधे टैप हो जाए। मुझे 1 मिनट और 5 मिनट 15 मिनट पे कुछ भी कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना सा एसएल रखना चाहता हूँ और मेरा जो है लिमिट ऑर्डर यहीं से प्लेस हो जाए। और ये जो है टारगेट आप डाल लेते हो 4 आवर के हिसाब से। लाइक इस जगह पे आया तो आप डाल लेते हो टारगेट कि भाई ये जो स्विंग है 1 आवर पे आप चेक कर लो कोई जहाँ पे हर्डल हो। लाइक इस जगह पे आप तक डाल लेते हो कि भाई मेरे को इस जगह तक 1 आवर का ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस जगह तक आप डाल लेते हो कि इस जगह से आने के बाद अगर यहाँ पे आता है प्राइस तो मैं सीधे एंटर हो जाऊंगा और ये 1:5 या 6 दे के जाता है। सो ऐसा कुछ लिमिट ऑर्डर का सीन रहता है कि आप जो है पंच मारते हो एक जगह से, जब आपके एसएल जो है बहुत छोटे बैठेंगे और ऑर्डर ब्लॉक आपका या मिटिगेशन आपका जो भी है बहुत छोटा रहता है, तो आप सीधे लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो। बट जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया ये बहुत रिस्की होता है। बायस आपके क्लियर नहीं है तो फेल होते हुए दिखेगा। और बायस हमको पता है कि गोल्ड का उसके नीचे जो मैंने डेली को ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, उसके नीचे फिर जो अगर निकलेगा तो फिर मंथली के जोन जो है 3800 उसके तरफ जाएगा। तो वही लास्ट जोन था और वहीं से लिमिट ऑर्डर लगाना था। सो ऐसा कुछ लिमिट ऑर्डर है। अब आईटीएल आईटीएच जो है वो अलग नहीं है, बट बेसिकली आप ऐसा समझो कि आप कंफर्मेशन आईटीएल आया और जैसे डेली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया तो आप इंटरमीडिएट टर्म लो या इंटरमीडिएट टर्म हाई बन जाने देते हो, उसके बाद डिसीजन लेते हो। प्राइस क्या है, जो भी आपका डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, समझो यह रिफाइन किया हुआ उसके अंदर का भी एग्जांपल में देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो प्राइस क्या है ना, जो भी आपका पीओआई है जहां से आपको एंट्री बनानी है उसके आने के पहले ही एक स्विंग बना देता है, मतलब वहीं से ही ऊपर चला जाता है और आपको वहां से फंसाने की कोशिश करता है कि आजा भाई मैंने एफईजी दे दिया है या फिर अपना मैंने अच्छा डिस्प्लेसमेंट दे दिया है तू आजा। आप वहीं से एंट्री बनाते हो और वो प्राइस क्या करता है आपके एसएल को ले लेता है वापस आके, और फिर जो है जहां से जिस जो फर्स्ट स्विंग था बिना ऑर्डर ब्लॉक या जोन को टैप करके ही बढ़ गया था, उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर सेकंड स्विंग बनाता है। और वो सेकंड स्विंग हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो होता है अगर वही सेकंड स्विंग एक एफईजी दे देता है। और वो एफईजी जो है देने के बाद प्राइस रिट्रेस करता है और वहीं पे हम एंटिसिपेशन करते हैं थर्ड स्विंग जो है छोटे टाइम फ्रेम में बनते हुए देखने पे। अब मैं इसका एग्जांपल अगर चार्ट पे दूं, लाइक यार ये बहुत ही ज्यादा मैंने डिलीट ही कर दिया शायद। जैसे इसी जगह पे जहां पे हमने लिमिट ऑर्डर देखा, इसी जगह पे अब हम आईटीएल और आईटीएच का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि हम इस जगह पे आईटीएल या आईटीएच कैसे देखेंगे। सपोज करो ये हमारा एक बाइंग का जोन था जो 1 आवर का मैंने मार्क करके रखा है, जहां पे हमने लिमिट ऑर्डर लगाने वाले थे। अब आप यहाँ पे प्राइस देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो। अब क्या होता है, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जो हमने मार्क किया है हालांकि ये पूरा 4 आवर के अंदर ही समझो, ये पूरा डेली का ही ऑर्डर ब्लॉक है। 4 आवर का आप देख के चल रहे हो कि इस जगह पे 4 आवर का ही टैप हो गया, लेकिन 1 आवर का थोड़ा सा नीचे और प्राइस उसको टैप नहीं किया। ये देखोगे आप तो इस जगह को प्राइस टैप नहीं करता है और पहले निकल जाता है 15 मिनट पे। इसी चीज को अगर हम देखें तो चीजें क्लियर होंगी। लाइक ये आता है इस जगह पे और जो 1 आवर का एक्सट्रीम जो है ऑर्डर ब्लॉक,
और यहाँ पे एक देखोगे तो आप वॉल्यूम इम्बैलेंस है जो कि प्राइस को टैप करना चाहिए, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को। तो प्राइस क्या करता है, इस जो भी ये हमारा बाइंग का जोन है इसको टैप करने से पहले ही निकल जाता है और यहाँ पे एफपीजी वगैरह बना देता है। ये देखो यहाँ से कितने लोगों को फंसाया होगा, ये सारे जितने भी फिबोनाची वगैरह जो भी लगा के करते हैं ट्रेड, कितने लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया और वापस आता है इस स्विंग की लिक्विडिटी जो फर्स्ट स्विंग था, और यहीं पे आने के बाद इस जोन से निकलता है। तो ये फर्स्ट स्विंग बना, मैं मार्क कर देता हूँ, ये फर्स्ट स्विंग बना आपका। सेकंड स्विंग आपका जो आता है इस जगह पे बनता है। और थर्ड स्विंग जो है आप जब देखते हो तो यहाँ पे आप एंट्री लेना चाहे ले सकते हो, बट थर्ड स्विंग आपका अगर सही बताऊं तो इस जगह पे बनता है। अभी इस जगह पे 1 आवर का जो जोन है फीजी है उसको देख के आप यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में एंटिसिपेट कर सकते हो। इस जगह से फर्स्ट स्विंग जो है ये बनता है इस जगह पे, बिना इस जोन को टैप किए हुए वापस प्राइस गिरता है, जोन को फिल करता है पूरी तरीके से, और ये जो है इंटरमीडिएट टर्म लो बनाने की कोशिश करता है। ये 15 मिनट पे अपन देख रहे हैं। 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो और जो चीजें हैं, अब आपको इस जगह पे 1 आवर का जो है फीजी मिल जाएगा। यस। तो ये जो फर्स्ट स्विंग है, ये सेकंड स्विंग है, अब आप देखो, और ये जो थर्ड स्विंग है प्राइस ने 1 आवर का इस जगह पे बनाया। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड जो है डाल सकते हो। आपने देखा है जो ये थर्ड स्विंग है इस जगह पे जैसे ही प्राइस इस 1 आवर के एफईजी को टैप करता है तो आप यहाँ यहीं इसी जोन से ही एंट्री बनाने का देख सकते हो। और यहाँ पे 5 मिनट पे ही आप एंटिसिपेट कर सकते हो, जब ये कैंडल आई तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ओके ये जो है, तो जो रिट्रेसमेंट है ये थर्ड स्विंग बना देगा और इसी जगह से मेरे को बाइंग कर लेनी। सो ये जो है इतना ज्यादा वो नहीं है, बट आप इसको जो है देख सकते हो, और ये अच्छा कंफर्मेशन हो जाता है कि जब आप थर्ड कैंडल बनने का वेट कर लेते हो या शॉर्ट टर्म लो जो भी है बनने की पूरी अपनी जो लिमिट है और टाइम है उसको देते हो कि ठीक है जब तब मैं तब तक नहीं घुसूंगा जब तक थर्ड स्विंग नहीं बन जाता। तब फिर यहाँ से आप कुछ ऐसा इसी जगह से थर्ड स्विंग पे आने के बाद या फिर जो भी ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह से आप पकड़ सकते हो। तो आप ऐसा अलग अलग जगह पे कर सकते हो, बेसिकली 3 स्विंग बन जाने दो, उसके बाद जो है एंटिसिपेट करो। सो आई होप मैंने जो ये वाला भी है आपको समझाया कि 3 कैंडल्स जो स्विंग है इंटरमीडिएट टर्म लो या इंटरमीडिएट टर्म हाई, आप ऐसे बाइंग के लिए भी देख सकते हो। सो कुछ ऐसा ही रहेगा। और शायद तो ये मैंने 4 टाइप बता दिए, और अभी जो है टॉपिक एंट्री टेक्निक, ठीक है आप समझ लिए कि कैसे क्या करना है। बट अब जो चीज है वो है केक एंड नाइफ। सो अभी हम एंट्री टेक्निक को समझने के बाद केक एंड नाइफ समझते हैं ताकि हमें और बेहतर तरीके से पता चले। आई थिंक मैंने, लेट मी चेक इट आउट, कहाँ गया यार वो, मैंने उस पे पूरा टेक्स्ट डाल के रखा था क्या करना है, बट शायद वो गायब हो गया। तो 2 hours later. मैंने यहाँ पे लिख के रखा था बट ये गायब ही हो गया था। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम केक एंड नाइफ समझने वाले हैं। एंट्री टेक्निक ठीक है, बट जो मेन चीज है जो आप बोल लो कुछ भी, बट मेरा ये मानना है कि आप एंट्री टेक्निक यूज करते हो, बट आप समझो कि ये चीजें जो हैं, केक एंड नाइफ जो टॉपिक है वो कैसा है, और मैं बताने जा रहा हूँ। जो पहला पॉइंट है, यूज फिबोनाची डिस्प्ले डिस्काउंट या प्रीमियम जोन, आप जो भी यूज करते हो एंट्री जब भी आप ले रहे हो आप तभी उनको यूज करो, या उनका तभी जो है उनको अगर लेके आप एंट्री बनाने की सोचते हो। मैं फिबोनाची के डिस्काउंट जोन या प्रीमियम जोन से एंट्री बनाता हूँ, तो आप उन्हीं जोन से एंट्री बनाने का सोचो जहां ब्लेंडिंग या ओवरलैपिंग हो रही है। जो मैंने बताया कि जो नेस्ट है या इंटरेस्ट है, वहीं से आप जो भी पीओआई है उसके अंदर वो फिबोनाची जोन बैठ रहा है, तभी आप एंट्री बनाओ। ऐसे ही आंख मूंद के मत करो कि कहीं से भी एंट्री बना लिया कुछ भी। फिबोनाची अगर यूज करते हो तो बेस्ट है और आपके लिए हमेशा काम करेगा। अगर आप पीओआई के अंदर वो चीज आपका जोन आ रहा है जो भी डिस्काउंट या प्रीमियम है। सो सेकंड जो थिंग है, बायस इज द केक, फंडामेंटल्स आर द चेरी, एंड द एंट्री टेक्निक इज द नाइफ। आप समझो कि बायस जो है हम देख रहे हैं, बायस का मैंने वीडियो बनाया है और वो काफी लंबा है, आप उसको जाके देख सकते हो। और मैं दोबारा बायस का वीडियो बनाऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। बट बायस जो है वो एक केक की तरह है, फंडामेंटल जो है केक के ऊपर चेरीज हैं, और एंट्री जो है वो एक चाकू है। चाकू से हम केक काटते हैं, तो मतलब एंट्री जो हम बना रहे हैं तो वो बायस को देख के कर रहे हैं।
हम तब तक चाकू नहीं चलाते जब तक केक जो है बढ़िया फ्रेश है और डिलीशियस है, ऐसा बोल लो। और केक जो है सड़ा नहीं है या फिर बोल लो खराब नहीं है ना। फेक केक पहचानने की कोशिश करो और चाकू तभी चलाओ जब टेस्टी हो केक या फिर फ्रेश हो। और जो फालतू का केक है, जो खराब केक है, उस पे चाकू मत चलाओ। कहने का मतलब ये है कि बायस जब तक नहीं पता है तो एंट्री मत बनाओ। बायस जब क्लियर हैं तभी एंट्री बनाओ। और फेक बायस या फिर जहां पे डाउट है बायस के रिलेटेड, वहां पे भी चाकू मत चलाओ या उस जगह पे एंट्री मत बनाओ। जो अगला पॉइंट है, रिमेंबर यूजिंग नाइफ इज इजियर बट फाइंडिंग केक इज टफ। नाइफ विल बी ऑलवेज यूजलेस इफ विदाउट अ केक। और जो हमारा चाकू है वो ज्यादा चलाना आसान है, बट जो बायस है वो ढूंढना टफ है। चाकू की कोई कीमत नहीं है जब तक केक आपको सही ना मिले, या फिर बेमतलब का जो फेक केक है उसके ऊपर मत चलाओ। बायस जब तक आपके सही नहीं है आप एंट्री मत बनाओ, वेट करो। चाकू का या एंट्री बनाओ तभी जब जो है बायस आपको पता है। बेमतलब को मत चलाओ, इससे आपको खुद जो है लॉस होगा। यही मैंने लिखा, यूज नाइफ टू कट द केक नॉट फॉर हर्टिंग योर सेल्फ और रैंडम सिंगिंग इन द एयर। चाकू चलाने से पहले, एंट्री लेने से पहले जो अपना रिस्क मैनेजमेंट है, या जो भी चाकू की धार है, या उसको चाकू को चलाने से कितना रिस्क या कितना डैमेज वो दे सकता है, उसको आप समझ लो। स्टॉप लॉस क्या मिल रहा है जहां से भी आप एंट्री बना रहे हो, और उस स्टॉप लॉस को लेने के बाद आपका रिवॉर्ड कितना बन रहा है। जो भी टाइम फ्रेम ले रहे हो उसके हिसाब से ये चीजें डिसाइड होंगी। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कहीं से भी एंट्री बना रहे हो तो सबसे पहली चीज देखना है, जो सबसे मेन चीज है वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे हो कि आप वहां पे सेफ रहो, और टाइम फ्रेम के हिसाब से वो डिसाइड रहे चीज कि इतना स्टॉप लॉस रखने पे मेरा जो है इतना रिवॉर्ड बनता है, और इसको मैं लूंगा। और मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है, बायस मेरे को डाउट क्लियर है बायस के रिलेटेड कि प्राइस इस जगह तक जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए जो है ये आपको रिस्क एंड शार्पनेस जो है पता करनी पड़ेगी बायस को देख के। क्या है, जो लोग हैं जो बोलते हैं न्यूयॉर्क पे ट्रेड बनाओ, एशिया जो है रेंज करेगा, लंदन मैनिपुलेट करेगा और न्यूयॉर्क पे डिस्ट्रीब्यूशन देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग चाकू चलाते हैं, आमतौर पर जो केक काटा जाता है वो रात को ही काटा जाता है, मतलब रात को काटा जाता है, तो एंट्री ज्यादातर लोग न्यूयॉर्क पे ही बनाते हैं। बट अगर केक सच में टेस्टी है, मतलब आपको आपका जो बायस है वो सच में स्ट्रांग है, और आपको लग रहा है कि ये जो परफेक्ट पॉइंट एंट्री है, पिन पॉइंट एंट्री है, डेली बायस या वीकली बायस या 4 आवर के बायस जो भी है, वहां से आपको लगता है कि नहीं, ये चीज ऐसा नहीं है कि मेरे को न्यूयॉर्क पे ही बनानी है। ये जो रूल्स बनाए गए हैं कि एशिया पे लिक्विडिटी नहीं होती तो रेंज करेगा, लंदन मैनिपुलेट करेगा, फिर न्यूयॉर्क कंटिन्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ये सब जो रिटार्डेड रूल्स है, फालतू के जो ये ड्रामे हैं, जो लोग बताते रहते हैं, और बहुत से लोग इस चीज को मानते भी है, बट मैं बिल्कुल नहीं मानता। लिक्विडिटी है वो एशिया भी जनरेट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि न्यूयॉर्क ही पूरा मार्केट चलाता है। सभी कंट्रीज मिलके या सभी जो भी रीजन्स है, सभी जगह पे लिक्विडिटी है, ऐसा नहीं बोल सकते। कभी कभी आप देखना, एशिया पे इतना बड़ा मूव आएगा जो लंदन और न्यूयॉर्क पे नहीं बनता, दोनों सेशन को मिला के। बट हाँ, ज्यादातर न्यूयॉर्क में लिक्विडिटी है, तो इसलिए न्यूयॉर्क पे ट्रेड करना लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट इस रूल पे मत फंसना कि एशिया हमेशा कंसोलिडेट करेगा या लंदन हमेशा मैनिपुलेट करेगा। लंदन के मूव, एशिया के मूव और न्यूयॉर्क के मूव डे के हिसाब से डिसाइड होते हैं, और बायस के हिसाब से डिसाइड होते हैं कि किस सेशन पे बायस के पास प्राइस है, मतलब पीओआई आपका जहां पे भी है उस जगह पे कौन से सेशन में वो प्राइस पहुंच रहा है, ये जरूरी चीज है। वो आपको फिर एशिया भी मूव दे देगा, लंदन भी दे देगा, न्यूयॉर्क भी दे देगा। और ये जो बनाई गई है चीज की आप जो है न्यूयॉर्क पे करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन स्ट्रक्चर चेंज होता है, और जो भी पीओआई है उस हिसाब से अलग अलग सेशन अपना अपना जो भी जितना मूव देना है वो उस हिसाब से करेंगे। और सबसे जरूरी बात, जो ये सोशल मीडिया पे आप देखते हो गिमिक्स हैं सारे के सारे, कि जो भी आपको चीजें दिखाई जा रही हैं, 1:10 रिस्क रिवॉर्ड, 1:30 रिस्क रिवॉर्ड, तो ये सब जितनी भी गिमिक्स हैं इनके द्वारा, जो भी इन्फ्लुएंसर है ना, इन पे मत पड़ो।
सबसे पहला पॉइंट है अपना खुद का मॉडल बनाओ कि तुम्हारे लिए क्या सूट करता है। तुम्हारा जो अंदर का इंसान है या अंदर अपने आप को जानते हो अपने बेहतर तरीके से, एक दूसरा इंसान होता है। हर आदमी के इंसान दो इंसान होते हैं, एक दूसरे को दिखाने के लिए, और एक आदमी खुद से जानता है अंदर से कि मैं कैसा हूँ। और कहने का मतलब ये है कि मेरे अंदर पेशेंस है, मेरे अंदर डिसिप्लिन डिसिप्लिन है या नहीं है। आदमी अपने आप में खुद को सबसे बेहतर जानता है कि इंसान वो अंदर से कैसा है, दूसरा जो चेहरा है इंसान का कैसा है वो खुद जानता है। उसी हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को भी फिट करो। अगर आपके अंदर नहीं है पेशेंस या डिसिप्लिन तो आप मत करो बड़े टाइम फ्रेम में। आप इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास जा सकते हो, और मेरा यकीन मानो कि ये जो दिखाते हैं हमेशा बिल्कुल झूठ है। और अगर ये इतने अच्छे ट्रेडर हैं, सच में, अगर आप देखते हो जिसको भी या जिसको भी फॉलो करते हो, अगर आपको लगता है कि इससे बेस्ट ट्रेडर कोई है ही नहीं, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर वो लगते हैं आपको ट्रेडर, तो वो जो 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए 5 लाख 10 लाख जो भी कमा रहे हैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम एफिलिएट से, जहीं जहां से भी कमा रहे हैं, अगर ट्रेडिंग से उनका सच में पैसा बन रहा होता ना, तो ये जो 5 रुपए 10 रुपए वाली चीजें करने की जरूरत है ना, ये कभी नहीं की जाती। तो कहने का मतलब ये है कि उनका पैसा जो है वो ट्रेडिंग से कम और इन्फ्लुएंसिंग या फिर व्यूज या फिर एफिलिएट से ज्यादा मिल रहा है। ट्रेडिंग में उन्होंने आज तक इतना पैसा नहीं बनाया जितना उन्होंने इन्फ्लुएंसिंग या फिर व्यूज से बनाया है। तो ये ट्रेडर्स नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर है। और वो ट्रेडिंग में पता है सबको रिस्क है, वो कभी भी जो है रिस्क लेने के लिए बने ही नहीं थे, इसीलिए उनकी जो है, तो मैं बोलना नहीं चाहता, बट मेरा क्या है कि बोलने का सिर्फ मतलब है कि देखो यार उनकी फटती है, वो नहीं कर सकते ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग से सबकी फटती है। तो फटती है तो इसका मतलब ये है कि भाई ट्रेडिंग में सबको पता है रिस्क है, तो सब सेफ साइड होना चाहते हैं। सेफ साइड होंगे तो भाई एक जो है तो क्या बोलते हैं, सेफ इनकम आती रहेगी, और ट्रेडिंग से जो है तो वही जो सेफ इनकम है उससे ही थोड़ा थोड़ा बनाते रहेंगे। बट वो ट्रेडर कभी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना कि वो ट्रेडर अपने आप को जो भी बोलता है सब फेक है। किसी को फॉलो मत करो, किसी को। अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी स्ट्रेटजी है, उनको घंटा परवाह नहीं है तुम्हारी फैमिली के ऊपर, तुम्हारे लिए और तुम्हारे करियर के लिए। सिर्फ उन्हें पड़ी है, अपना जेब भरेंगे, उनकी फैमिली है वो अपने फैमिली के लिए काम करेंगे। तुम्हारे लिए कुछ परवाह नहीं है कि तुम रमेश कहाँ के रहने वाले हो, क्या हो। तुम आके उसको व्यूज दो, उसके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये एफिलिएट है, इससे जाके ब्रोकर में अपना अकाउंट खोलो, $100 मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पूरा जो है इनका धंधा इसी से चल रहा है, और ये कभी ट्रेडर नहीं है। इनको मैं ट्रेडर अगर बोलते इनके मुंह से सुन लेता हूँ तो मेरे को बड़ा वो लगता है कि साला ऐसे लोगों की इंडस्ट्री में कोई जरूरत नहीं है। ये जो है ये पूरे मैनिपुलेटिव पर्सन्स हैं, और 1 रुपए भी ट्रेडिंग से अगर नहीं ये नहीं बना सकते, मैं सही बताऊं तो। क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं है, स्कैल्पिंग 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 करके पूरे ऑडियंस को चूतिया बना के रखा है। सो कहने का मतलब ये है यार, देखो स्कैल्पिंग बाय सेल कोई भी कर सकता है, आप समझो। और जो चीज है इस मार्केट में वो है रिस्क। और यहाँ पे किसी बंदे को अगर मैं ट्रेडिंग करते देखूं और उसके ट्रेड डालने का तरीका और उसका जो इमोशन है चेहरे को, मैं देख के बता सकता हूँ कि उसके अंदर कितना पेशेंस है और कितना डिसिप्लिन है। कहने को कुछ भी बोल ले मुंह पे, इसको होल्ड करेंगे, इसको ये करेंगे, कर तो स्कैल्पिंग ही रहा ना। और स्कैल्पिंग क्या है, आज के इतने वोलेटाइल मार्केट और इतने मैनिपुलेशन मार्केट के स्कैल्पिंग करने वाला बंदा कभी नहीं टिकता। लॉन्ग टर्म में वो हमेशा जो है नीचे ही गिरेगा। और वो फॉरेक्स पे है, ये चीज उसको ध्यान रखनी चाहिए कि जो स्कैल्पिंग है वो दे के जाती है रिवॉर्ड, बट वो प्योर गैम्बलिंग है, प्योर। बायस घंटा नहीं होता स्कैल्पिंग। आप ये चीज अच्छे से समझ लो कि बायस स्कैल्पिंग में कभी नहीं होता कि 1 मिनट की कैंडल देख के आप बायस बोल रहे हो। आपको पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, 1 मिनट का भी बायस काम करता है। बट उसके लिए एक परफेक्ट जोन चाहिए, एक परफेक्ट नेस्टिंग चाहिए, डेली के अंदर होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए। इंटरनल पे 1 मिनट पे करने से ये जो स्कैल्प मारते हैं ये सब, आप मान लो कि अब इनके बारे में क्या ही बोले, बट आप समझो कि अपने लिए आप अपना जो है ढूंढो कि आपको क्या सूट करता है, और इनके चक्कर में मत पड़ो। 1:10 1:30 जो भी दिखाते हैं, ये जो भी आपको सोशल मीडिया पे दिखता है, ये महीने में एक बार काम करते हैं। वो जो 30 से 40 लाख का जो 30 से 40 बार का जो उनका स्टॉप लॉस है वो नहीं दिखाते। ओवरऑल अगर ईयरली का 2 ईयर का पीएनएल मांग लो तो कोई नहीं देगा, मंथली पीएनएल सब दिखाते हैं। अच्छा मूव आ गया, स्कैल्पिंग हो गई उस महीने, लो पीएनएल चिपका लो मुंह पे। 2 साल का अगर पीएनएल मांगो किसी से तो घंटा कोई ट्रेडर नहीं है यूट्यूब पे 2 साल का पीएनएल दिखा दे। सो
कहने का मतलब ये है कि जो चीज आप देख रहे हो वो चीजें पूरी जो है वो गलत है, और आप गलत वे में देख रहे हो कि वो ट्रेडर है, वो प्योरली इन्फ्लुएंसर है। और वो अगर पैसे ट्रेडिंग से बना रहा होता तो उसको जरूरत नहीं पड़ती। प्राइम एग्जांपल है टकाशी कोटेगावा। क्या उसको जरूरत पड़ी यूट्यूब खोलने का? क्या उसको जरूरत पड़ी मेरे को उसको आके इंस्टाग्राम पे बनाने का? वो प्योर ट्रेडर है, प्योर ट्रेडर। इज नॉट एन इन्फ्लुएंसर। सो जब तक आपका ऐसा माइंडसेट नहीं होगा, आप ये चिंदीगिरी में फंसे रहोगे इनके। और मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है भाई, मानो चाहे ना मानो, आप जिसको भी फॉलो करते हो। सो जज करो इसके हिसाब से कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे करना, ये करना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं माइंडसेट के खिलाफ हूँ कि ये तुमको अल्टीमेटली बना क्या रहे हैं। ये तुमको गैम्बलर बना रहे हैं, ट्रेडर नहीं बना रहे। तो कुछ ज्यादा ही हो गया, बट ठीक है। आप देख लो यार, मेरे को कुछ भी बोलना है, गाली दो, वो करो, बट जो सत्य मैंने बोला कि ऐसा ही है। अगर बना रहे होते तो सच में नहीं होते, या फिर ये करने की जरूरत नहीं होती। सो स्कैल्पिंग से दूर रहो। तुम ट्रेडिंग पे हो। स्कैल्पिंग पे तुम सीधा पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई पेशेंस नहीं है, तभी जाके तुम वो चीज करते हो। तुम प्योरली गैम्बलिंग करने आए हो यहाँ पे। 1:10 भी मिल गया तो भी मैं उसको ट्रेडिंग नहीं मानता, जस्ट इन केस लक है वो। बायस जो है उसको आप समझो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं 5 चीजों पे ध्यान देता हूँ। ये 5 चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं: मास्टर बायस एंड फ्रैक्टल फॉर्मेशन। सबसे पहली चीज, आप बायस पे मास्टर करो और देखने की कोशिश करो कि प्राइस इस जगह से इस जगह तक क्यों गया। जो भी टाइम फ्रेम आप ले रहे हो देखो, हमेशा पहचानने की कोशिश करो। कहीं पे भी आप घुस के ट्रेड करने की कोशिश मत करो कि चल यार अभी मैंने चार्ट खोला यहीं से ट्रेड बनाने की देख सकता हूँ। आप हमेशा देखो कि इस जगह से इस जगह तक क्यों गया। आप समझने की कोशिश करो कि इस जगह तक ही इसको क्यों जाना था, या इस लिक्विडिटी तक ही इसको क्यों ले जाना था, या इसने इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक को क्यों तोड़ा, वीकली के भी ऑर्डर ब्लॉक को क्यों तोड़ा, या फिर अब इसको तोड़ने के बाद अब कहाँ तक जाएगा। ये चीजें आप देखने की डिसाइड करो कि मेरे को कहाँ जाना है, क्यों जाना है। फ्रैक्टल फॉर्मेशन क्या है, फ्रैक्टल का रिस्पेक्ट कैसे होता है, और टाइम फ्रेम जो है तो कैसे छोटे टाइम फ्रेम भी रिस्पेक्ट देते हैं बड़े टाइम फ्रेम को की जगह जाने के लिए। वो सब चीजें आप देखो और तभी आप जाके एंटिसिपेट करो इस मार्केट में। स्कैल्पिंग वगैरह से दूर रहो। सेकंड जो चीज है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड छोटे टाइम फ्रेम, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कहीं पे भी घुस जाना, इन चीजों को टोटली अवॉइड करो इंटरनल स्ट्रक्चर में, जब तक आप एक्सटर्नल में मास्टरी नहीं कर लेते। फोकस ऑन लॉट साइजिंग विद रिस्पेक्ट टू योर एसएल एंड प्रैक्टिस इट इन रनिंग मार्केट प्लस रिस्क मैनेजमेंट। जब भी मार्केट चल रहा हो, आपको एंट्री बनानी है, या कहीं से भी आप चाकू चलाने की सोच रहे हो, तो आप चाकू चलाने से पहले उसकी इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि आप जिस भी एसेट क्लास में ट्रेड लेने वाले हो आपको पता चल जाए देखते सही। आपने इतनी बार प्रैक्टिस किया कि लॉट साइज आपको तुरंत पता चल जाए मार्केट का प्राइस देख के, और जहां पे भी आपका एसएल बन रहा है आपको कैलकुलेटर खोल के जो है जरूरत ना पड़े। आप माइंड को इस तरह से ट्रेन करो, पिप साइजिंग, लॉट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, आप उस चीज को मास्टर करने की कोशिश करो। ये चीजें जो 5 चीजें हैं ये कोर हैं, इनको मास्टर करोगे आप तो किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ जो पॉइंट है, फियर कीप्स यू आउट ऑफ गुड ट्रेड्स, ग्रीड गेट्स यू इनटू बैड वंस क्विकली, एंड होप्स मेक यू टू होल्ड द फेलिंग ट्रेड। मतलब आपका जो डर है, अगर आपके अंदर इतना ज्यादा डर बैठा है ट्रेड जो है तो हारने का या स्टॉप लॉस लेने का, तो आपका जो डर है वो अच्छे ट्रेड से ही आपको जल्दी बाहर निकलवा देगा। लालच जो है, अगर पीओआई पे नहीं पहुंचा है, शायद ये पीछे चला गया, बट ठीक। लालच जो है वो, अगर अब पीवाई पे जैसे हमने देखा था उस जगह पे, आईटीएल आईटीएस जब मैंने बता रहा था, तो उस जगह पे जब हम देख रहे थे तो हमें दिखा था कि भाई जब भी प्राइस आया उस जगह ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए, तो प्राइस जो है तो उस स्विंग को टैप नहीं करता, फिर दोबारा आता है। तो वहां पे आप एंट्री बनाते हो ग्रीड के कारण या जो भी चीजें हैं। तो ग्रीड जो है, लालच, ट्रेड आप नहीं भी करना चाहते हो या जोन भी नहीं है, लेकिन लालच है, आपका लॉस हो गया है और आपको रिकवरी या फिर सीटीसी लाना है अपने जो भी पोर्टफोलियो है उसको, तो उसके लिए आप फिर लालच का यूज करोगे, और लालच में आप खराब ट्रेड, बायस नहीं भी है या कोई जोन नहीं भी है वहां पे भी आप घुसने का कोशिश करोगे। और जो उम्मीद है या होप, ट्रेड लेने के बाद अगर आपको पता चल गया कि नहीं मैंने बायस जो है गलत पढ़ लिया, या मैंने जो जिस टाइम फ्रेम का भी आप देख रहे हो उसके ऊपर टाइम फ्रेम को देखने के बाद आपको पता चलता है कि वो मैंने बायस जो है गलत रीड कर लिया, तो अब जो ट्रेड है मेरा फेल हो सकता है। अब आपको पता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा ऐसा ले लिया जाएगा, फिर भी आप होप में बैठे हो कि नहीं भाई क्या पता यहाँ से उड़ जाए।
या फिर क्या पता यहाँ से रिवर्स कर जाए। बट ये चीज अगर आपकी आ रही है कि आपको पता चल गया कि भाई मैं गलत हूँ, और इसलिए गलत हूँ क्योंकि मैंने ये चीज गलत देख ली थी, और या फिर फंडामेंटल ऐसा और मैंने ऐसा ट्रेड कर लिया, या फिर न्यूज आ गई है, कुछ भी है, तो आप तुरंत उस चीज से बाहर हो जाओ। उम्मीद मत रखो कि मेरा टीपी मिलेगा या जो भी है, जहां पे भी हो आप कट करो, क्योंकि उम्मीद नहीं लानी है मार्केट पे। आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट क्लियर रहना चाहिए, इस जगह से निकला इस जगह तक जाऊंगा, और नहीं गए तो तुम्हारी गलती थी, तुमने बायस गलत रीड किया, या सही से तुमने स्ट्रक्चर रीड नहीं किया, या फिर कोई न्यूज थी, या उस जगह उस पॉइंट पॉइंट पे तुम ट्रेड कर रहे हो जिससे मैनिपुलेशन होता है। सो ये सब चीजें अवॉइड करो। प्रॉपर एकदम बिल्कुल जो है क्लीन ट्रेडर बनो, ना कि ये जो चीजें हैं डर और लालच और वो मुहित, ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज है कि जो पेशेंस एंड डिसिप्लिन है, जो ये दो फैक्टर हैं, ये आते हैं उम्मीद लालच और आपके डर से। तो लालच अगर डर आपके अंदर अगर है तो आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा और डिसिप्लिन भी नहीं रहेगा। तो कुल मिला के ये जो पांच चीजें हैं मेरी तरफ से जो है टिप है, फॉलो करो एज अ ट्रेडर। और लोगों को फॉलो करना बंद करो। हर हर चीज जो है तुम्हारे अंदर है, बस चीजों को तुम प्रैक्टिस नहीं करते, या फिर बोल लो टाइम नहीं देते। अपने आप को टाइम दो, चीजों को समझो, गलतियां कहाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। दूसरा तुम्हारा जो है, जिससे भी तुम अपना मेंटर मानते हो या जिससे भी तुम सीखते हो चीजों को, तो वो तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ट्रेड ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें अपना जो मेंटर है तुमको खुद ही बनना पड़ेगा। और किसी को दाता मत मानो, खुद के ही दाता बनो, और खुद से ही जो चीजों को सीखो, हजार गलतियां हो हजार बार सीखो। तो इससे तुम अपनी जो कंडीशन है उसको समझ पाओगे, और अपने आप को एक बेहतर जो इंसान अपने आप को जब समझता है कि एक्चुअल में मैं कैसा हूं, तो वो चीज जो है अब खुद पता चल जाएगी कि तुम एक्चुअल में कैसे हो, या तुम्हारे अंदर क्या कमी है, क्या तुम्हें सुधार करने की जरूरत। सो वीडियो हो गया लंबा, और आई होप 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। सो मैंने जो एंट्री टेक्निक से लेके जितनी भी केक एंड नाइफ वाली थ्योरी है बायस से रिलेट करके, और बायस का प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हो, तो उस पर आप देख लो कैसा क्या है। तो मुझे लगता है मैंने कुछ मदद की होगी आपकी समझने के लिए, और थोड़ा बहुत ज्ञान भी आपको दिया है, जो कि आपको फालतू लग रहा होगा, बट ठीक है। एक्सपीरियंस मेरा यही बोलता है कि यार देखो, सबको करना जो है अपने से ही है। कोई किसी का साथ नहीं देगा, सबको अपना घर चलाना है, और सबको जो है अपनी वेल्थ बनानी। तो कोई इन्फ्लुएंसिंग करके बनाता है, कोई रियल में ट्रेडिंग से बनाता है, तो उसको ये सब फील्ड में नहीं उतरना पड़ता कि उन्हें उसे एफिलिएट करना पड़े, या फिर उसे ब्रोकर प्रमोट करने पड़े, या फिर कुछ भी है। तो सीधे दिख रहा है कि वो जो है तो ट्रेडिंग में नहीं बना पा रहा है, तभी जो है वो सब चीजें कर रहा है। और सोशल मीडिया पे लगातार अपना जो भी वीडियोस हैं वो लगातार डालते रहना, या फिर समझ रहे हो आप जो मैं बोल रहा हूँ। सो रिलेट करो चीज़ों को, और समझो कि जिसको भी मैं फॉलो करता हूँ या जिसको भी देखता हूँ, क्या वो सच में ट्रेडर है या जस्ट एन इन्फ्लुएंसर है, जो उसी इन्फ्लुएंसिंग के पैसे से अपना घर चला रहा है, उसने ट्रेडिंग पे एक कौड़ी नहीं बनाया। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, और चलो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो पे, अगले किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर।